न्यूज़ 18 इंडिया। आप अपना कोई सिरा उठाना चाहेंगे बातचीत का, स्वागत है आपका। लेकिन मैंने खबर का सिरा रख दिया। राज्यसभा से जाना चाहती हैं कांग्रेस के पक्ष से मैं पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, उसके बाद डिबेट इज ओपन। जी सर, आपने बहुत सारे दिन गिनवाए, लेकिन आज एक दुखद घटना भी हुई थी। 14 फरवरी याद है, 40 शहीद जो है पुलवामा में। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि सबसे पहले अर्पित करना चाहती हूँ। और दूसरा मैं बताना चाहती हूँ, देखिए 750 किसानों ने शहादतें दी हैं इस देश में, उसके बाद भी ये सरकार की आंख नहीं खुली और वो किसानों की मांगे मान नहीं रही है। और देश के प्रधानमंत्री यहाँ से वहां जाते रहेंगे, लेकिन अपने ही देश के किसानों की बात नहीं सुन रहे। साहब, वो चांद नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ अपने हक और हकूक की बात कर रहे हैं। उनसे आकर क्यों नहीं मिलना चाह रहे? और वही राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी, बैठ जाइए वहीं पे, वहीं बैठ जाइए, उसी जगह बैठ जाइए, उसी जगह बैठ जाइए। वो लगातार हाथ जोड़कर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। और एक ऐतिहासिक दिन कल वो फैसला भी दिया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो गारंटी, जो कि मोदी जी गारंटी का पूरा ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि वो एमएस की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी, वो कानूनी गारंटी, वो शब्द कहा कानूनी गारंटी, वो कानूनी गारंटी देना। गुप्ता जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। गुप्ता जी, आपने शर्ट बहुत अच्छी निकाली आज, वैलेंटाइन डे के हिसाब से निकाली। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी बोलिए। जो प्रश्न आपने पूछा था, कांग्रेस के प्रवक्ता उस सब प्रश्न को गोल कर गए। रायबरेली हार रहे हैं तो आप भाग निकल रहे। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता बेहतर रहेगा, उन्होंने जवाब ये दिया। आप अपनी बात कहिए। नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि इस समय कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि अब वो लोकसभा चुनाव लड़ने में भी डर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सहयोगी दल सारी सीटें भले ही ले लें, बस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दें, ताकि 24 ना सही 29 में हम कमजोर ना होकर मजबूत होकर लड़ेंगे। तो 24 की लड़ाई नहीं, 29 की लड़ाई। 24 की लड़ाई वो हार मान चुके हैं, बस अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनका एक और आखिरी एजेंडा यही है, और अगर ये एक बार इन्होंने कर लिए तो अगली बार ये मजबूती से लड़ेंगे और तब ये किसी विपक्षी दल की, सहयोगी दल की नहीं सुनेंगे। जी, ऋषभ जी का भी स्वागत है। सिलसिला शुरू हुआ था कि सोनिया गांधी जी ने तय किया कि वो राज्यसभा जाएंगे, पार्टी ने तय किया। देखिए, अब हम तय करेंगे, ये बीजेपी थोड़ी तय करेगी कि राज्यसभा से कौन जाएगा। बिल्कुल, ये आपका प्रेरोगेटिव है। बिल्कुल, हम तय करेंगे ना। और ये भी आप तय करेंगे कि मुझे खबर पे रहना है, कहां कौन सी खबर पे रहना है। ये जरूरी नहीं कि मेरी खबर पे आप आए। जी, और हम तय ये छूट इस डिबेट में है। बिल्कुल कि आप ये तय करेंगे, नहीं मुझे इस पे बात नहीं करनी। प्रतीक जी, आप करिए बात, मुझे तो ये वाली बात करनी है। अगर डिबेट आम लोगों के बीच में होती है तो मैं उसी हिसाब से बात करूंगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो बार बार 400 पार करते हैं, कहते हैं, लेकिन वो देश के किसानों की बात नहीं सुनते। हम बार बार ये दोहराएंगे कि आपने साहब 303 का जो कहते थे वो तो पार कर लिया, लेकिन आप किसानों का दिल नहीं जीत पाए। किसानों का दिल नहीं जीत पाए। किसानों का दिल जीतना है बाबूजी,